नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्षितिज नवम कक्षा के अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाने वाले हैं। इनके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। इनका जन्म सन 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इनके प्रमुख साहित्यिक रचनाएं मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास, बौद्ध, समाज और भविष्य आदि हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनमें कि ये विषयों का विश्लेषण कर उनकी गहरी पड़ताल करते हैं। इसी तरह की पड़ताल इस पाठ में भी जो प्रस्तुत निबंध है, इसमें ये अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को दिखा रहा हूँ। आज हमारे देश के अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है, इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्ता बन गए। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम भोगना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। इसलिए अपनी वांट्स और नीड्स यानी चाहत और इच्छा को जानो कि क्या हमारी ज़रूरतें हैं और क्या इच्छाएं हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भड़प रहा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करने निरंतर लगी हुई है। आप लोग देखते होंगे दूरदर्शन पे या फिर अन्य चैनलों पे आकर्षक से आकर्षक विज्ञापन। मतलब सब के सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब के सब हमसे यही कह रहा है कि हमें लो, हमें लो, हमें लो। होड़ मची है, लेकिन हमें यह निर्णय करना है कि कौन हमारे लिए उपयोगी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। अंधा अनुकरण करना अपने आप को ठगने जैसा है। जो हमारे दूरदर्शन पे होते हैं उसी तरह का इन्होंने लिखा है कि साबुन देखिए, एक में हल्की खुशबू है, एक में तेज है, दिन भर आपको तरोताज़ा रखती है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। तो इस तरह से एकदम पूरी कि पूरी विज्ञापन जो विज्ञप्ति होती है वो इसमें शब्दबद्ध कर दिए हैं। फिर कहते हैं कि संगीत की समझ भी हो या ना हो, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है।
इसी तरह लोग दिखावे बड़ाई के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। वर्तमान लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं। अच्छे होटल में खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक मोटी फीस देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कई तरीके होते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है। उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है। यही उन्हें अपने अनुरूप लगता है और सावधान करते हुए कहते हैं कि हमें अपने सामंती संस्कृति के तत्व को पहचानना होगा। आज समय बदल गया। सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो रहा है, आस्थाओं का विनाश हो रहा है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं। किसके दास? विदेशियों के। विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं। अपनों को भुलाकर आधुनिकता की फरेब में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरों की इशारे पे चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। संसाधनों को दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है। देसी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं। सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। दूसरे के विषय में कोई नहीं सोचता। लोग भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए, अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। बन जाएगी नहीं, बन गई है। मेरे हिसाब से तो बन गई है, क्योंकि आज मनुष्य अपने आप को नहीं देख रहा, दूसरों को देख रहा है। इसलिए सबसे पहला सफलता के 4 स्तंभ मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि अपने आप को जानो, परखो, समझो। दूसरा, आभार व्यक्त करो अपने आप का और अपनों का। तीसरा, अपनी चाहत और ज़रूरत को जानो। चौथा, अपना लक्ष्य तय करके उसमें तल्लीनता से जुटे रहो, दुनिया की परवाह किए बगैर। अंततः आपको सफलता मिलेगी और इन विनाशकारी तत्वों से छुटकारा भी मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।